जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं योग वशिष्ठ के आनंदमयी कथाओं को। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन चरित्र पर श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भरद्वाज जी को अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दिव्य जीवन चरित्र पर एवं शास्त्राज्ञानुसार धर्म पालन, दान, नित्य कर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की है। श्री भरद्वाज जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से प्रश्न किया था, महाराज विश्वामित्र जी का आगमन महाराजा जनक के राजा दशरथ जी के यहाँ हुआ। महाराजा दशरथ ने कैसे किया सत्कार एवं राजद्वार के सत्कार के बारे में बताने की कृपा करें। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे विप्र, महाराजा दशरथ अपने समस्त कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, आप ने पुत्र राम को सुंदर शिक्षा प्रदान की है, सुंदर संस्कार प्रदान किए, लेकिन आज राम जी का मन खिन्न क्यों है? उनके इस प्रश्न पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने कुछ सोचकर महाराजन से कहा, श्रीमान महाराज, इसमें कुछ कारण हैं, किंतु उसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। उसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज से मिलने के लिए उनके यहाँ अवध में पधारे। उन दोनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले महर्षि बुद्धिमान महर्षि के यहाँ एक यज्ञ हो रहा था। माया, बल और वीर्य उत्तम रहने वाले राक्षस एक साथ आक्रमण करके उस यज्ञ को विध्वंस कर डाला। उस समय यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने राजा दशरथ से मिलने की इच्छा की थी, क्योंकि राक्षसों के उत्पात के कारण वे मुनि उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे। तब उन निशाचरों के विनाश के लिए उद्यत हो वे तपोनिधि तेजस्वी विश्वामित्र मुनि अवध में पधारे। वहाँ पहुंचकर राजा से मिलने की अभिलाषा लिए वे द्वारपालों से बोले, द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र महाराजा के पास जाकर मेरे आने की सूचना प्रदान करो। उनसे कहा, कहना गाधी महाराज के पुत्र कुत्सिक वंशी विश्वामित्र जी आए हैं। मुनि का यह वचन सुनकर द्वारपाल पहरेदारों ने राजमहल में जाकर अपने स्वामी से बताया, प्रभु, महल में राजर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं। तब उस सभा मंडप में राजाओं की मंडली से घिरे बैठे हुए महाराज को जैसी ही सूचना मिली, देव द्वार पर नवोदित सूर्य के समान तेजस्वी, अग्नि ज्वाला के समान अरुण जटाजूटधारी एक देदीप्यमान पुरुष आकर खड़े हैं।
वे महामुनि विश्वामित्र हैं। राजा की ओर देखकर नम्रता पूर्वक वचनों में ज्यों ही यह बात कही, उनकी यह बात सुनते ही मंत्रियों के संतरियों के सहित राजस शिरोमणि दशरथ जी तत्काल स्वर्ण के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। राजाओं के समुदाय से घिरे हुए तथा सामंतों से प्रशंसित होते हुए नरेश ने वशिष्ठ और वामदेव ऋषि के साथ सहसा पैदल ही उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ महामुनि विश्वामित्र खड़े थे। राजा ने डोरी पर खड़े हुए उन मुनि श्रेष्ठ को देखा। वे ब्राह्मणोचित तेज महान छात्र बल से भी संपन्न थे। वृद्ध अवस्था के कारण अधक पकी हुई और तपस्या में लगे रहने के कारण रूखी जटावल्ली के द्वारा उनके कंधे ढके हुए थे। उनमें शांत सौम कांतिमान उदीप्य प्रतिघात रहित विनयशील हष्टपुष्ट वयस्कों से युक्त तथा तेजस्वी शरीर धारण कर रखा था। उनका तेज सुंदर होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। प्रसाद गुण से युक्त तथा दूर तक फैला हुआ था। गंभीर एवं अतिशय पूर्णता को प्राप्त था। उस तेज से ऋषि की अंग कांति अनुरंजित थी। उन्होंने अपने हाथों में एक कमंडल ले रखी थी जो बड़ी ही सुंदर और श्रेष्ठ एवं उत्तम थी। वह उनके कल्पांत स्थायी जीवन काल की सभी अवस्थाओं में सहचरी की भांति उनका साथ देती थी। मुनि का अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। उनके चित्त में करुणा भरी थी, इसलिए उनकी वाणी बड़ी मधुर और प्रसन्नता सूचक होती थी। वे अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से इस प्रकार देखते थे मानो सामने खड़ी हुई समस्त प्रजा को अमृत से सींच रहे हों। उनके अंग में सुंदर यज्ञोपवेश शोभा पा रहा था। वे दर्शकों के मन को अत्यंत आश्चर्य का संचार कर रहे थे। उन महर्षि को दूर से ही देखकर महाराज का शरीर विनय से झुक गया और उन्होंने मुकुट मंडित मस्तिष्क से उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी जैसे सूर्यदेव इंद्र का प्रत्याभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मधुर और उदारतापूर्ण वचनों द्वारा आशीर्वाद देकर धराधाम के स्वामी महाराजा दशरथ का प्रत्याभिवादन किया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से विश्वामित्र जी का सत्कार किया। दशरथ जी ने कहा, हे महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवर पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो यह असंभावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हो रहा है, इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। मुनि के प्रति ऐसी ही बातें कहते हुए महाराज अन्य राजा महर्षि सब लोग राजसभा में आकर यथा योग आसनों पर बैठ गए। महाराजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ निवेदित किया। राजा के अर्घ को स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्रोक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरेश की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजन दशरथ द्वारा पूजित हुए विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका मुखारविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल क्षेम पूछी। तदनंतर मुनिवर विश्वामित्र हंसकर
वशिष्ठ जी से मिले और यथायोग सत्कार करके उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। क्षण भर में एक दूसरे से मिलन कर यथायोग आदर सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्न चित्त हो महाराज के महल में यथायोग आसनों पर बैठ गए। वे सब आनंद पूर्वक आपस में एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछने लगे। तदनंतर प्रसन्न चित्र एवं पवित्र महाराजा दशरथ ने हाथ जोड़कर महर्षि से पूछा, विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दया के उत्तम पात्र हैं और सौभाग्यवश यहाँ पधारे हैं। बताइए, आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? आपकी कौन सी मैं सेवा करूं? पहले आप राजर्षि कहे जाते थे, किंतु तपस्या ने आपको ब्रह्म तेज को प्रकाशित कर दिया है। आपने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया है, अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। जैसे गंगा के जल में स्नान करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार के आपके दर्शन से भी हो रही है। वह प्रसन्नता मेरे ही तन को शीतलता प्रदान कर रही है। हे ब्रह्मन, आपके अंतःकरण से इच्छा, भय, क्रोध निकल गए हैं, राग द्वेष दूर हो गए हैं। आप सर्वथा रोग रहित हैं, तो भी मेरे पास आए हैं। यह अत्यंत अद्भुत बात है। यहाँ पधारे हुए आपका दर्शन, पूजन और वंदन करके मैं अपने में ही फूला नहीं समा रहा हूँ। वैसे ही जैसे समुद्र अपने ही भीतर पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघ कर आगे बढ़ जाता है। मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हों, उसे सिद्ध हुआ ही समझें, क्योंकि आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, माननीय हैं। कुशिक कुलनंदन, आप कोई विचार ना कीजिए। भगवान, आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सत्पात्रों को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। यहाँ पर महाराजा दशरथ ने बहुत सुंदर बात की। पात्र को दी हुई वस्तु ही सार्थक होती है। इसीलिए दान की चर्चा में बहुत बड़ा वर्णन आया है। दान सुपात्र को करना चाहिए। जो उसका पात्र है, जो उसका सुयोग्य सदुपयोग करेगा, वही दान का अधिकारी है। मैं आपका सारा कार्य पूर्ण करूंगा। आप मेरे परम देवता हैं। आत्मज्ञानी महाराजा दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक कहे हुए अत्यंत मधुर, श्रवण सुखद एवं गुण विशिष्ट वचनों को सुनकर विख्यात गुण और प्रख्यात यश वाले मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने आज क्या कहा? श्री भरद्वाज मुनि वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं, महर्षि, विश्वामित्र जी ने क्या मांगा और दशरथ जी ने क्या प्रदान किया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भरद्वाज, तदनंतर महातेजस्वी विश्वामित्र ने पुलकित होकर कहा, नरश्रेष्ठ, हे नृपश्रेष्ठ, आप महान कुल में उत्पन्न हुए और महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा के अधीन रहते हैं। प्रत्येक राजा जब किसी धर्मात्मा के अधीन रहता है तो उसके राज्य में धर्म की ध्वजा प्रवाहित होती है। उसके राज्य में सुख, शांति, समवृष्टि, आनंद, धन वृद्धि, आरोग्य वृद्धि, यश वृद्धि, कीर्ति वृद्धि प्रायः होती रहती है। इसलिए प्रत्येक धर्मानुचरण करने वाले
राजन महाराजन को चाहिए कि अपने किसी न किसी धर्मात्मा के साथ राज्य के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि राजपीठ यदि व्यासपीठ से जुड़ी होगी, राजपीठ यदि धर्मपीठ से जुड़ी होगी तो सदैव यश को प्राप्त करेगी, कीर्ति प्रशंसा को प्राप्त करेगी, धन वैभव आरोग्यता को प्राप्त करेगी, प्रजा की कुशलता और कुशल क्षेम के बारे में सदैव विचार करेगी। अतः आपके मुख से जो बात निकली है वह इस भूतल पर आपके ही योग्य है। हे महाराज, अब मैं आपका हार्दिक अभिप्राय आपसे निवेदन करता हूँ। जब जब मैं यज्ञ के द्वारा देव समूहों का पूजन करता हूँ, तब तब कुछ निश्चर आकर मेरे उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मैंने अनेक बार यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, किंतु राक्षस नायकों को ने उस यज्ञ मंडप को भूमि में रक्त और मांस बिखेर करके अपवित्र कर दिया। मैं यज्ञ के लिए परिश्रम करने में भी उसमें सफल नहीं हो सक रहा हूँ। इसलिए विघ्न निवारण के लिए उद्देश्य को लेकर मैं उस स्थान से यहाँ आपके पास आया हूँ। हे पृथ्वीनाथ, मेरे मन में यह विचार नहीं होता कि मैं क्रोध करके उन्हें श्राप दे दूं। मैं चाहता हूं आपके प्रसाद से उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करके उसके महान पुण्य फल का भागी बनूं। अतः आर्त होकर शरण पाने की इच्छा से आपके पास आया हूं। आप उस यज्ञ की रक्षा के द्वारा मेरे संकट से उद्धार करने योग्य हैं। आपके पुत्र श्री राम मत वाले सिंह के समान पराक्रमी हैं। उनका बल विक्रम राजा देव राजा इंद्र के तुल्य है। वे इस यज्ञ की रक्षा में समर्थवान हैं। राक्षसों को विदीन करने में पूर्ण समर्थ हैं। अतः राज सिंह आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काक्ष पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर श्री राम हैं, उनको मुझे सौंप दीजिए। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन यज्ञ विध्वंसक एवं समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगे, राक्षसों को समाप्त करने में समर्थ होंगे। मैं उन श्री राम को अस्त्र विद्या प्रदान करके अनेक प्रकार से अत्यंत कल्याण का भागी बनूंगा, जिससे ये तीनों लोकों में पूजित होंगे। वे पापी राक्षस युद्ध में कालकूट के समान भयंकर हैं, अतः अपने बल और पराक्रम पर बड़ा गर्व है। वे खर और दूषण के वृत्त हैं तथा कुपित होने पर यमराज के समान जान पड़ते। किंतु राजा सिंह वे श्री राम के सहायकों को उसी प्रकार नहीं सह सकेंगे जैसे धूलिकण निरंतर गिरती हुई मेघ की जलधारा को नहीं सहन कर पाती। हे महाराज, मैं अपनी तप शक्ति से इस बात को निश्चय रूप से जानता हूँ। आप भी मेरे कथनानुसार उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझें, क्योंकि हम तथा हमारे जैसे दूसरे विज्ञ पुरुष संदिग्ध विषय में नहीं प्रवृत्त होते। कमल नयन श्री राम कोई साधारण
पुरुष नहीं है, वह साक्षात परमात्मा है। उन्हें मैं जानता हूँ, महान तेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं, तथा दूसरे दूर से दीर्घदर्शी महर्षि भी जानते हैं। अहम वेद्यि महात्मानं रामं राजीवलोचनं वसिष्ठश्च महत्तेजा ये चान्ये दीर्घदर्शिना। विश्वामित्र जी कहते हैं, अहम वेद्यि महात्मानम, मैं जानता हूँ। वशिष्ठ जी जानते हैं, चा अन्य दीर्घदर्शी, और जो दूर दृष्टि रखने वाले महात्मा हैं वही भी जानते हैं। यदि आपके हृदय में धर्म, महत्ता और यश के लिए विशेष स्थान है तो अपने प्रिय पुत्र राम को आप मुझे दे दीजिए। मेरा यह वह यज्ञ जिसमें राम को यज्ञद्रोही विघ्न करता राक्षसों का वध करना है 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। हे काकुत्स, इसके लिए भी आपके वशिष्ठ आदि सभी मंत्री आपको अवश्य अनुमति प्रदान कर देंगे। अतः आप श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है, और समय बीत जाने पर वह महान उपकार ही व्यर्थ हो जाता है। कोई मरणासन्न व्यक्ति है, उसको 1 लोटा जल चाहिए, आपके जल से वो जीवित हो सकता है, और आप संकल्प करें कि अभी मैं 1 लोटा तो नहीं दूंगा, लेकिन बाद में कुआं खुदवा करके दान करूंगा, तो क्या आपके कुआं खुदवाने से वो व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है? नहीं, उस समय 1 लोटा जल ही उसके जीवन को बचाने का कार्य कर सकता है। वह 1 लोटे का जल कुएं से भी बड़ा फल प्रदान करने वाला है। कार्यमन्यवपि काले तु कर्तमेत्युपकारतां महान्यत्युपकारोऽपि रिक्तास्ते मेत्य कालता। समय पर किया हुआ थोड़ा भी कार्य बड़ा उपकार प्रदान करने वाला होता है, लेकिन महान्यत्युपकारो भी, बहुत बड़ा उपकार भी, रिक्तास्ता मेत्य कालता, रिक्त काल में समय बीत जाने पर प्रभावशाली नहीं होता। इसीलिए समय पर दान करें, समय पर आप सहयोग करें, समय पर आप सेवा करें। समय पर किया हुआ दान, समय पर की हुई सेवा अनंत गुना फल प्रदान करती है। इस प्रकार धर्म और अर्थ से युक्त बात कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी मुनीश्वर विश्वामित्र चुप हो गए। मुनिवर विश्वामित्र का वचन सुनकर उन्हें युक्त उत्तर देने के लिए कुछ सोचते हुए महानुभाव महाराजा दशरथ थोड़ी देर तक चुप बैठे रहे, क्योंकि उनका मनोरथ पूर्ण न किया गया हो। वह बुद्धिमान पुरुष युक्ति संगत उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होता है। हे भरद्वाज, विश्वामित्र जी का यह भाषण सुनकर वात्सल्य भावोत्पन्न नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी तक निश्चेष्ट बैठे रहे। फिर इस प्रकार दीनता पूर्ण वचन बोले, हे मुनीश्वर, कमल नयन श्री राम की अवस्था अभी 16 वर्ष से भी कम है। जब यज्ञ की रक्षा करने गए थे तो 16 साल के परिपूर्ण नहीं थे भगवान श्री राम। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ये विचार करता है कि मेरा परोपकार करने का, तीर्थ यात्रा करने का, सहयोग करने का समय नहीं हुआ, तो भैया सहयोग करने का समय आपकी अवस्था कोई भी हो, जिस समय सामने
काल समय आपके लिए ऐसा लगे कि सहयोग करना चाहिए तो उसी समय कर दो। ये राक्षसों के साथ युद्ध कर सकेंगे ऐसी योग्यता कम है, मैं इन्हें ऐसा योग नहीं देखता। हे प्रभु, मेरे पास ये पूरी एक अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं स्वामी हूं। ये दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, इस सेना के साथ चलकर मैं ही उन राक्षसों से युद्ध करूंगा। ये सभी सैनिक मेरे वृत्त हैं, मेरे द्वारा प्रोषित हैं। ये शूरवीर पराक्रमी उचित सलाह देने में भी चतुर हैं। युद्ध के मुहाने पर हाथ में धनुष लेकर सबकी रक्षा करूंगा। इनके साथ रहकर मैं महेंद्र से भी बड़े चढ़े वीरों को भी उसी तरह युद्ध का अवसर दूंगा जैसे सिंह मत वाले हाथियों को देता है। श्री राम अभी बालक हैं, उन्हें ना तो उत्तम शास्त्रों का ज्ञान है, ना ही शस्त्रों का ज्ञान है, ना ये युद्ध की कला में निपुण हुए हैं। सम्रांगण में कोटि कोटि शूरों के साथ अस्त्रों द्वारा कैसे युद्ध किया जाता है इसका भी उनको ज्ञान नहीं है। केवल फुलवाड़ियों में, नगर के उपवनों में, उद्यानवर्ती वन कुंजों में इनका घूमना फिरना होता है। ये राजकुमारों के साथ आंगन की उस धूलि में विचरण करना चाहते हैं जिस पर फूल बिछे हुए रहते हैं। हे ब्रह्मन, आजकल तो मेरे भाग्य के उलट फेर से ये उसी तरह अत्यंत कृश और पांडु वर्ण के हो गए हैं जैसे पाला पड़ने पर कमल पीला पड़कर गलने लगता है। अपने चारों पुत्रों में मेरा सबसे अधिक प्रेम राम से ही है। चारों सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दशरथ जी ने कहा चारों पुत्र मुझे प्राण के समान हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई, मैं राम को नहीं दे सकता हूं क्यों? राम मेरा जीवन है, राम मेरी श्वास है, राम मेरे प्राण हैं, राम मेरा आधार है। इसके लिए अगर मैंने राम को दे दिया तो मैं निराधार हो जाऊंगा, राम को दे दिया तो मैं प्राणहीन हो जाऊंगा, राम को दे दिया तो मैं जीवनहीन हो जाऊंगा, राम को दे दिया तो मैं धर्महीन हो जाऊंगा। राम देत नहीं बनस गुसाई, रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि जी लिखते हैं राम कौन है? बोले साक्षात धर्म की मूर्ति है। इसलिए राम चले गए तो धर्म भी साथ में जाएगा। मैं राम को नहीं दे सकता हूं, अतः मेरे धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को आप यहां से ना ले जाएं। मुनि, यदि आपको निश्चर सेना का नाश ही अभिष्ट है तो मेरे साथ मेरी चतुरंगणी सेना को ले चलिएगा। सुना जाता है कि रावण नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राक्षस है जो साक्षात कुबेर का भाई है और विश्वशर्मा मुनि का पुत्र है। यदि वही दुर्बुद्धि राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालता है तब तो हम लोग उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में असमर्थ हैं। यह किसने कहा? महाराजा दशरथ ने कहा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं भरद्वाज, इसने बस नेत्रों में अश्रु भरकर राजा के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर के विश्वामित्र जी कुपित हो उठे और उन भूपाल से इस प्रकार बोले, राजन,
मैं आपकी मांग पूरी नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके आप उसे तोड़ रहे हैं। आपने पहले प्रतिज्ञा करी थी कि आप कहिए तो सही, मैं आपकी प्रत्येक मांग को परिपूर्ण करूंगा, और अब आप अपनी बातों से भटक रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप सिंह होकर आप छोटा जीव बनना चाहते हैं। रघुवंशियों के लिए यह व्यवहार अनुचित है। कभी कभी व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार अपने स्वरूप को, अपने कुल परंपरा को, अपने शौर्य को, अपने वीर को, अपने पराक्रम को, अपने स्वभाव को भूल जाता है। तब गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, शास्त्र के द्वारा उसे दिखाया जाता है तू कौन है, और तू इतना गंभीर, इतना भयभीत, इतना विचलित क्यों हो रहा है। हनुमान जी को किसने जगाया? जामवंत जी ने जगाया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक जामवंत होना चाहिए जो उसे जगा सके। हनुमान जी से कहा था, राम काज लगे तब अवतारा, सुन तई भयउ पर्वताकारा। अरे हनुमान, तुम्हारा जन्म राम के काम के लिए हुआ है, तुम्हारा अवतार राम काम के लिए हुआ है। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना, ओह मेरे द्वारा राम जी का काम होगा, तो सुनते ही भयउ पर्वताकारा, पर्वत की आकृति में परिणत हो गए, मनोभाव से दृढ़ हो गए, विशाल बन गए, विराट बन गए हनुमान। ऐसे ही व्यक्ति को जीवन में जगाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के आप अपने आप को नहीं पहचान सकते। आप हैं क्या और सोच क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, किस परिस्थिति में हैं आप। आपको चाहिए आप ज्ञान से, बल से, बुद्धि से, विवेक से अपने आप को पहचाने। राजन, इसमें तो इस कुल की मर्यादा ही उलट जाएगी। शीत रश्मियां चंद्रमा से कभी उष्ण किरणें प्रकट नहीं होती। आपसे ऐसे व्यवहार की कदापि आशा नहीं की जा सकती है। राजन, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में असमर्थ हैं, तो मैं जैसे आया था उसी तरह लौट जाऊंगा। ककुत्स वंशी नरेश, आप अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर बंधु बांधवों के साथ सुखी होइए। महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्य और बुद्धिमान वशिष्ठ जी बोले, राजन, आप इक्ष्वाकुवंशी कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आप श्रीमान दशरथ तीनों लोकों में सज्जनोचित सद्गुणों से विभूषित हैं, धैर्य और उत्तम व्रत के पालक हैं। आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप धर्म और यश के संपन्न होकर ही तीनों लोकों में विख्यात हुए हैं। अपने धर्म को समझिए, उसका परित्याग मत कीजिए। ये मुनि तीनों कालों के शासन करने में समर्थ हैं। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों में शासन करने में समर्थ हैं। आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजन, ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। यह मिथ्या भाषण आपके इष्ट और आपूर्त यज्ञादि तथा बापी कूप आदि के निर्माण होने वाले पुण्य को हर लेगा। इसलिए श्री राम को विश्वामित्र के हाथों में सौंप दीजिए। आप इक्ष्वाकुवंश कुल में उत्पन्न हुए स्वयं विख्यात महाराजा दशरथ हैं।
यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को समझाया। ये विश्वामित्र जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ये बल और पराक्रम से संपन्न वीर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं तथा तपस्या के परम आश्रय, चराचर प्राणियों सहित त्रैलोकी में यह प्रसिद्धि है कि ये विश्वामित्र जी नाना प्रकार के अस्त्रों को जानते हैं। जिन अस्त्रों का इन्हें ज्ञान है उन्हें दूसरा कोई पुरुष नहीं जानता, ना ही भविष्य में जान सकेगा। देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, गंधर्व ये सब एक साथ मिलकर आ जाएं तो भी वे विश्वामित्र की समानता नहीं कर सकते। जिन दिनों ये विश्वामित्र जी राज्य करते थे उन दिनों इन्होंने इनकी तपस्या से संतुष्ट हुए रुद्रदेव ने कृशाश्व द्वारा उत्पन्न किए हुए अस्त्रों का दान किया था। वे अस्त्र दूसरे के लिए अत्यंत दुर्जय, उन अस्त्रों के अभिमानी देवता कृशाश्व के पुत्र हैं और संहार करने में प्रजापतियों के पुत्र रुद्रदेव की समानता करते हैं। उन कांतिमान, महान, तेजस्वी, पराक्रम, बल, अस्त्र एवं देवताओं से सदा उनका अनुसरण किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्हें सदा के लिए बस में कर लिया है। वे विख्यात महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे महान शक्तिशाली हैं, अतः श्री राम को इनके साथ भेजने में आप अपने हृदय को व्याकुल मत करिए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर उपदेश करके आज दशरथ जी को समझाया। महाराज दशरथ ने इस प्रकार श्रवण करके द्वारपालों को पुकारा, हे प्रतिहार, तुम सत्य पराक्रमी महाबाहु राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के पुण्यमय यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए शीघ्र यहाँ बुला करके लाओ। महाराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह द्वारपाल अंतःपुर में श्री राम जी के पास गए और वहाँ 2 घड़ी खड़े रहे। वहाँ से लौटकर उन भूपालों से बोला, हे देव, आपने बाहुबल से समस्त शत्रु दल का दर्प दहन करने वाले महाराज जैसे भ्रमर रात को कमल के बंद होकर उदास बैठ जाता है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी भी अपने भवन के में अनमने होकर के बैठे हुए हैं। द्वारपालों के यह कहने पर उनके साथ आए हुए श्री राम के समस्त सेवकों को महाराज ने आश्वासन दिया और क्रमशः उनका समाचार पूछा। राम कैसे हैं, उनकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई है। भूपाल के इस तरह पूछने पर श्री राम के सेवकों ने दुखी होकर उनसे कहा, हे देव, आपके पुत्र श्री राम का शरीर अत्यंत कृश हो गया है। उनके खेद से हम लोग भी इतने खिन्न हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर भी गलकर छड़ी के समान पतला हो गया है। हम किसी तरह से ढोए जा रहे हैं। कमल नयन श्री राम जब से ब्राह्मणों के साथ तीर्थ यात्रा करके लौट आए हैं, तभी से उनका मन बहुत उदास रहता है। जो वस्तु उपयोग में लाने के योग्य, स्वादिष्ट, सुंदर और मनोहर है, उसी से वे इस तरह खिन्न उठते हैं मानो उनके नेत्रों में अश्रु भर आए हों। भोजन, सैया, सवारी, विलास, स्नान, आसन आदि उत्तम कार्यों का या वस्तुओं के प्रस्तुत होने पर भी वे उसका अभिनंदन नहीं करते।
उनकी ओर से विरक्त हो रहे हैं। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या होने जाने वाला है, क्योंकि यह सब कुछ मिथ्या है, यह कहकर वे चुप हो जाते हैं, अकेले बैठे रहते हैं। परिहास होने पर वे प्रसन्न नहीं होते। भोगों की उनकी आसक्ति नहीं है। किसी प्रकार के कार्यों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वे सदा मौन भाव का ही अवलंबन किया करते हैं। एकांत में विभिन्न दिशाओं में, नदियों के तटों पर, जंगलों में तथा गहन वनों में उन्हें सुख मिलता है, वहीं उनका मन लगता है। हे भूपाल, वे पहनने के वस्त्र तथा खाने की वस्तुएं ना लेकर सदा उनकी ओर विमुख ही रहते हैं, और उस विमुखता या विरक्तता के द्वारा सन्यासी तपस्वी के आचरण का अनुसरण करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान राम की सेवा में रहने वाले सेवक गण महाराजा दशरथ को सुना रहे हैं। हे जनेश्वर, श्री रामचंद्र जी निर्जन स्थानों पर अकेले ही रहकर ना कभी हंसते, ना कभी गाते, ना कभी रोते, सदा पद्मासन लगाए शून्य चित्त संकल्पित हो केवल बैठे रहते हैं। ना किसी बात का अभिमान करते, ना किसी राजा होने की अभिलाषा रखते, ना सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होते और ना दुख होने पर विषाद उत्पन्न करते। हम नहीं समझ पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका ध्यान करते हैं, कहाँ आते हैं और किस तरह अनुसरण करते हैं। वे प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हैं, रोज रोज पीले पड़ते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से जब महाराजा दशरथ ने उन सभी सेवकों की बातों को सुना, सुनकर के और कहने लगे, तुम सभी जाओ, जाकर के राम जी को प्रणाम करते हुए मन को प्रसन्न करने वाली चर्चा करो, तथा उनकी सभी चर्चाओं से मेरे मन, मेरे चित्त में शांति हो, इस प्रकार का कार्य करो। तब विश्वामित्र जी ने कहा, परम बुद्धिमान सत्पुरुषों, ऐसी ही बातें करते हैं जो मृगों का झुंड अपने युवपति को ले आता है, उसी प्रकार आप लोग भी रघुनंदन श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाइए। श्री राम जी को यहाँ मोह ने तो किसी आपत्ति से हुआ है और ना आसक्ति से ही। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, अतः उन्हें मोह नहीं, बोध ही प्राप्त हुआ है। वे महान अभ्युदय कारक हैं। इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुनंदन श्री राम हम लोगों की ही भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर श्री राम जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति सत्यता, त्रिकालाबाधित ब्रह्म रूपता, मुदिता, परमानंद स्वरूपता, प्रज्ञा, अपरच्छिन्न ज्ञान स्वरूपता को प्राप्त होकर विश्वांति सुख से संपन्न, संताप शून्य शरीर से हष्टपुष्ट उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे। ऐसी चर्चा श्री विश्वामित्र जी ने महाराज से कही। फिर वे मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करने वाले होंगे। वे महान सत्व गुण से युक्त एवं लोक व्यापी निर्गुण सगुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे।
उन्हें दुख सुख की दशाएं नहीं प्राप्त होंगी। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर, स्वर्ण से आदि अंतर नहीं देखते, वे सब कुछ समान समझते हैं। उनके सामने मृत्तिका भी वैसी है और स्वर्ण भी वैसा ही है। मुनीश्वर विश्वामित्र के यों कहने पर महाराजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने श्री राम जी को बुला लाने के लिए बारंबार दूत पर दूत भेजना आरंभ किया। जब राजा मुनि का संवाद हो रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने छोटे से सेवकों दोनों भाइयों के साथ पिता के पवित्र स्थान राजभवन में गए। श्री राम ने दूर से ही महाराज को देखा। जैसे ही इंद्रदेव समूह से घिरे हुए बैठे हैं, उसी प्रकार से वे राजाओं की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र विराजमान थे। संपूर्ण विश्वामित्र आदि ऋषियों का तथा राजन दशरथ राजाओं ने भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से अपने पास आते देखा। वे सौम्य समदर्शी थे, उनकी आकृति मंगलमयी थी, उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था। ऐसे राम जी को आया हुआ जान करके दशरथ जी को, विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को, समस्त राजाओं को श्री राम जी ने प्रणाम किया। सभी ने एक स्वर में आशीर्वाद दिया और दशरथ जी ने अपने पास में बैठाया। इस प्रकार से अब दशरथ जी वन गमन के लिए, यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ राम जी को भेजने का संकल्प करेंगे। इन कथाओं को आप आगे के क्रम में अवश्य श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।